3-4 घंटे से मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक महिला, ऊपर से एक पीड़ित शोषित दलित महिला आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती, इसी पुलिस स्टेशन ने, इसी पुलिस ने 2-2 चार्जशीट जमा करी है और उसी के लिए हम उसके सस्पेंशन के लिए वाइस चांसलर से आज प्रोटेस्ट का कॉल था, क्योंकि लीगल तरीके से निकाला था। उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस थी एमएचआरडी की, किसी भी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस और रिमूव नहीं कर सकते, बट स्टिल मुझे किया गया। तो जो मोदी को सूट करेगा वो तो वो करेगी। अब वो मोदी भक्ति में लीन है, ये गुंडे ये कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। गया चाकू से अटैक किया, एसिड मारा फेंक के, फिर खोलती हुई चाय मारी। क्या दब जाएंगे अमित शाह जी से? ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों से डर जाएंगे क्या? ये अम्बेडकरवादी हैं, डरने वाले नहीं है। ये संविधान बचाने निकले, देश बचाने निकले। हम इस वक्त मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने हैं। रितु सिंह जो कि पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रही हैं। आप देखेंगे पीछे पुलिस की गाड़ी है, बस लगा रखी है और आगे पुलिस थाना है। बड़ी अजीब सी स्थिति है और आसपास बैरिकेडिंग है, किसी को अंदर आने जाने की परमिशन नहीं है। रितु, हो क्या रहा है? गुंडागर्दी, खाकी के अंदर जो गुंडे हैं वो दिख रहे हैं। किस तरीके से अमित शाह जी को एक दलित महिला को रोकने के लिए जो अपने हक की डिमांड कर रही है, इतनी पुलिस लगानी पड़ रही है। क्योंकि हम लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और ये लोग संविधान के अगेंस्ट चलते हैं। ये हर काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करते हैं और वही चीज़ है कि हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आज निकले थे। बड़ा कॉल था, हमारा एक्शन प्रोग्राम था। हम पिछले 163 डेज से यूनिवर्सिटी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली पीसफुल, एंड इट इज़ माई डेमोक्रेटिक राइट कि मैं, मेरा भारत का संविधान मुझे इस चीज़ का राइट देता है कि मैं प्रोटेस्ट करूं। और मैंने पुलिस को टाइम बाय टाइम इन्फॉर्म किया प्रोटेस्ट के टाइम कि आप आएँ, मेरे को उधर इस समय से लेकर इस समय तक मेरा प्रोटेस्ट है। लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स हैं, पुलिस इतनी एम्पावर्ड फील कर रही है, हंस के लाठियाँ मारना, हंस के। अभी भी एक एसआई आशीष यादव गंदे गंदे इशारे करके मुझे गया है, मैंने 112 पे कॉल करके बुलाया है पीसीआर को। ये इस तरीके की हरकतें होना, और ये अभी से नहीं, पिछले प्रोटेस्ट कॉल पे मेरा जो 19 जनवरी को था, मिडिल फिंगर तक दिखाएगी सीआरपीएफ के बंदे ने, जिसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, दौलत राम कॉलेज में आप पढ़ाती थी और वहाँ से आपको निकाल दिया गया। जी। क्या कारण दिया गया, बताया गया? कुछ कारण नहीं दिया गया, बस निकाल दिया गया। कितने साल से पढ़ा रही थी? 1 ही साल पढ़ाया। जब निकाल दिया गया तो मैं कोर्ट गई, क्योंकि लीगल तरीके से निकाला था। उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस थी एमएचआरडी की, किसी भी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस और रिमूव नहीं कर सकते, बट स्टिल मुझे किया गया। और जब मुझे लीगली रिमूव किया गया तो मैं कोर्ट गई इस चीज़ को लेके। कोर्ट तो तथ्य मांगेगा ना, कोर्ट तो ये नहीं कहेगा कि हाँ आप आरएसएस की, वो तो आरएसएस की विचारधारा की लेडी है, तो जो मोदी को सूट करेगा वो तो वो करेगी। अब वो मोदी भक्ति में लीन है, तो वही चीज़ हुई कि डॉक्टर तुम अम्बेडकर की बात कैसे कर रही है, डॉक्टर तुम मोदी की बात क्यों नहीं कर रही। उनको इस चीज़ से बहुत दिक्कत थी, बिकॉज दे कंसीडर मोदी एज ए गॉड, पर हमारे लिए तो हमारा मसीहा अम्बेडकर, जिसने भारत का संविधान लिखा, सबसे ऊपर वो है। एंड जब हम वहाँ, और मोदी कोई, हम मोदी से दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ मोदी की बनाई हुई स्ट्रैटेजीज से दिक्कत है, जो एंटी SC ST OBC, जो मिनॉरिटी सेक्शन के जो भी लोग हैं, जो भी पीड़ित शोषित लोग हैं, उनके अगेंस्ट, चाहे वो किसी भी जाति से, ऊंची या नीची। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब कोर्ट में ये मैटर गया, जब मैं इनको घसीट के कोर्ट लेकर गई, तब तो आपको सबूत देना है ना वहाँ पे, आप बकवास बातों से तो नहीं करेंगी। देयरइन शी यूज्ड 35 स्टूडेंट्स के फोर्ज लेटर। पहला एक एनोनिमस चिट्ठी कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं क्लास में भाषणबाजी करती हूँ, दलित नॉन दलित करती रहती हूँ, एनोनिमस चिट्ठी जिसमें ना कोई स्टूडेंट का नाम ना कुछ। आफ्टर दैट व्हेन कोर्ट आस्क्ड कि ऐसे कैसे एक एनोनिमस चिट्ठी के आधार पे आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। पैरेलली SC कमीशन ने भी रिप्लाई मांगा था यूनिवर्सिटी से कि ऐसे ऐसे मैटर है। इस महिला ने, ये इतनी जातंकी व्यवहार की महिला है, इनका, ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, तथ्य हैं, पूरा हिस्ट्री है इनकी, पूरा इतिहास ऐसा है इनका, यही करती आई हैं ये मिनॉरिटीज़ SC STs के साथ, मुस्लिम्स के साथ खास करके। तब जब इन्होंने SC कमीशन ने और कोर्ट ने रिप्लाई मांगा कि एक एनोनिमस चिट्ठी पे, तब इन्होंने 35 स्टूडेंट्स के सिग्नेचर्स लगाए उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, वो एक चिट्ठी को सपोर्ट करने के लिए। एंड इवेंचुअली जब बहुत मुशक्क़तों के बाद 1 साल के बाद FIR दर्ज होता है तो पता चलता है कि वो 35 बच्चे ही फोर्ज हैं, फ्रॉड हैं। वो 35 बच्चे ही कॉलेज में नहीं हैं, मेरे पढ़ाए हुए नहीं हैं, और कॉलेज में 35 बच्चों का डेटा ही नहीं है। वो अभी आज प्रोटेस्ट आपका होने नहीं दिया, जो आप लोगों ने मैसिव कॉल किया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि चार्जशीट तक जमा है प्रिंसिपल पे, इसी पुलिस स्टेशन ने, इसी पुलिस ने 2-2 चार्जशीट जमा करी है और उसी के लिए हम उसके सस्पेंशन के लिए वाइस चांसलर से आज प्रोटेस्ट का कॉल था। फाइनली हम उनको बोल रहे थे कि आप चाहते क्या हो। पिछली बार वाइस चांसलर ने पिछले कॉल पे हमें बुला के मीटिंग करी, लेकिन आज देखिए 5 डिमांड अभी लेंगे, अभी नहीं है। जैसे आपने हम पे करी ना, ये इनको भी कवर कीजिए, ये कवर नहीं, कॉपी नहीं, आपने रिसीविंग दी है, जैसे आपने हम पे इमीडिएट नहीं, कोई बात नहीं, ये देख लीजिए इनका एटीट्यूड, ये है, ये खाकी के अंदर जो गुंडापंती है ना, ये, क्योंकि पीछे संरक्षण है,
देख लीजिए विजेंद्र सिंह का एटीट्यूड। मुझे पता है वैसे हाँ। FIR दे देते हैं अमूमन। क्या मारपीट हुई थी किसी साथी के साथ? आप बिल्कुल, ये साथी आशुतोष को देखिए आपका क्या हाल किया, ऊपर देखिए पूरा जला दिया। पिटा है आपको? ये पूरा RSS के और सविता रॉय ने भेजे थे, वाइस चांसलर ने। मैं पहचानता हूँ सारे लोगों को, पूरा मेरे हाथ तक पूरा जला दिया गया है मुझे। ये पूरा देखो, ये पूरा जला दिया गया है। चाकू से अटैक किया, एसिड मारा फेंक के, फिर खोलती हुई चाय मारी। ये तीन कब? ये कल रात की बात है, कल 6 बजे शाम की बात है। प्रॉपर मैं मतलब क्योंकि मैं इस प्रोटेस्ट का डॉक्टर हूँ और मैं एकदम लीडिंग फेस है, मैं स्टूडेंट्स की तरफ डॉक्टर हूँ, अपने न्याय की लड़ाई खुद लड़ रही है। तो इस वजह से पूरा जला दिया गया मुझे कि कल प्रोटेस्ट में ना पाए। रातों रात मैंने अपना इलाज कराया, अभी थोड़ा ठीक है। लेकिन एसिड फेंकना, चाय फेंकनी, यहाँ चाकू मारा सर में, मेरे डंडे मारे, मेरी कमर पूरी दुख रही है, अभी हाथ पूरे दुख रहे हैं। आपको काफी पीटा है, हैं? मतलब 18 लोग थे वो। तो आज प्रोटेस्ट तो हो नहीं पाया आपका? लेकिन हम तो हैं टिके हुए, प्रोटेस्ट है अभी चल रहा है। देखो यही प्रोटेस्ट है, अब क्या करें। पीछे बस लगा रखी है, आपको जाने नहीं दे रहे? कहीं नहीं जाने दे रहे, गाड़ी सीज करने की धमकी दे रहे हैं, शायद सीज भी कर दी है, पता नहीं सीज कर दी है, तुरंत FIR कर दी। लेकिन मैं कल रात से कंप्लेंट दे रहा हूँ, कल रात में आज कंप्लेंट दी है। तो ये क्या पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि गाड़ी ले जाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गाड़ी आई थिंक सीज कर रहे हैं बिना किसी रीजन के। लेकिन गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो इस तरह। ये और SHO कह रहे हैं तुम बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो। ये रितु सिंह प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आई थी दौलत राम की प्रिंसिपल के खिलाफ मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करती कि हूँ पुलिस का रवैया दिखाए। वो यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहती हैं और ये वकील खड़े, उनसे बात करो। अभी गाड़ी इधर आओ। जो महमूद प्राचा भी, महमूद इशू क्या हो गया? अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई थी, अभी इनके पीछे बस लगा दी, इनको आगे नहीं जाने दे रही है, पीछे नहीं, हुआ क्या इशू क्या? अभी अमित शाह जी डरते हैं, सच्चाई से डरते हैं। ये आशुतोष है जिसको कल अमित शाह जी ने जिसके ऊपर हमला कराया था, मालिक नहीं हो, उसकी FIR अभी तक नहीं लिखी। मत दिखाओ। और ये लोग क्या दब जाएंगे अमित शाह जी से? ये RSS और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों से डर जाएंगे क्या? ये अम्बेडकरवादी हैं, डरने वाले नहीं है। ये संविधान बचाने निकले, देश बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं। ये लोग मर जाएंगे। अमित शाह जी कोशिश मत करो। इसको और क्या मारोगे? इसको कितना मारोगे अपने गुंडों द्वारा? अमित शाह जी क्या आलोक कुमार जी जो हेड है विश्व हिंदू परिषद के, उनसे देखो ना कितना मारोगे, कितना तेजाब फेंचोगे, कितने इसके सर पे, यहाँ दिखाओ, ये देखो इसके सर पे चाकू मारा है। कितना मारोगे अमित शाह जी? कितना करोगे? तो कोई नहीं डर रहा, कोई डर नहीं रहा है। देश अभी रितु आप यहाँ से अंदर जाना चाहती हैं या से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं? ये क्या है? जाने नहीं दे रहे सर, मूव ही नहीं करने दे रहे। वॉशरूम तक नहीं जाने। वॉशरूम 3.5-4 घंटे से मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक महिला, ऊपर से एक पीड़ित शोषित दलित महिला आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती कि मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम नहीं जाने दे रहे, बाहर नहीं निकलने दे रहे, और सिर्फ SHO साहब वहाँ ड्रामे से वीडियो बना रहे हैं वहाँ बोल के कि आप वॉशरूम जा सकते हैं, थाने में वीडियो है। मैंने कहा कि मैं अनसेफ फील कर रही हूँ आपकी प्रेजेंस में, कोई महिला कांस्टेबल, कोई महिला या तो उसको बुलाए या मेरे वकील साहब को बुलाए, देन आई विल गो। बट ही डिडंट कॉल फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स। इसी जगह पे मैं they have not allowed you to go out at all. At all they haven't। और वहां से अनाउंस करते हैं कि धारा 144 यहाँ पे लगी है, आप सब डिस्पर्स हो जाए। बट ये देख लीजिए, प्लीज पैन द कैमरा एंड सी हाउ यू विल डिस्पर्स फ्रॉम हियर, हाउ यू विल गो, हाउ यू विल मूव। इससे पहले 3-4 गाड़ियां यहाँ पे दी। दे हैव आल्सो कॉल्ड द क्रेन टू लिफ्ट द व्हीकल एंड आई नो टेक अस ऑल वेयर। ये गुंडे ये कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये खाकी में पुलिस वाले नहीं है, पुलिस ऑफिशियल्स, दे आर लिटरली गून्स। ये हुलिगन्स हैं, इनसे हमें डर है। हमें आज किसी सड़क पे खड़े इंसान से डर नहीं, ये कुछ भी मरवा सकते हैं। एंड जो ड्राइवर बैठे हैं सीट पे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप प्राचा साहब को बुलाएं, माय एडवोकेट इज जस्ट 50 मीटर्स अवे फ्रॉम हियर, जस्ट कॉल हिम, यू हैव इलीगली डिटेन्ड हिम। बट इन्होंने वो भी नहीं सुनी। हम आधे घंटे लगातार, वो लोग हमें इतना टॉर्चर किया उन लोगों ने, तब जाके जब हमने प्राचा साहब को कॉल पे लिया, स्पीकर पे लाइव किया, उसके बाद ACP ये इनको भी कवर कर लें आप, ये गंदे गंदे इशारे कर रहे थे हमें, आशीष यादव ये है, ये SI, इनको भी ये इस तरीके के, ये सब स्ट्रेटजी से हो रहा है। आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। ये गुलामी करे जा रहे हैं समय RSS की, ये हो रहा है। ये अमित शाह के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भाई विश्वविद्यालयों में अंबेडकर की बात करने वालों को अरेस्ट करो। ये लड़ाई सीधे सीधे दो विचारधाराओं में, अम्बेडकरवाद, मनुवाद। तो अभी क्या करना चाहते हैं आप? यहाँ से जाना चाहते हैं, क्या करते हैं? जाना चाहते हैं, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, या अपने घर भी जाना चाहती हूँ, बट दे आर नॉट अलाउइंग मी।
आप लोग बस निकाल रहे हैं यहाँ से ये प्रेस का हालत देखिए, हम आपके साथ क्या करेंगे। ये गुंडागर्दी है या ये लोग पुलिस के ऑफिशियल? तो आप देखेंगे रितु अभी प्रोटेस्ट कर रही हैं और देखिए ना मैं खोलना, क्या बोला आपने? नहीं, आपने बोला खोलना। तो प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है और इस वक्त काफ़ी पुलिस प्रेजेंस है यहाँ पे। प्रदर्शन कई घंटों से चल रहा है और जो पूरी की पूरी जो यहाँ बैरिकेड लगा करके मॉरिस नगर थाने को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो प्रदर्शन करने आ रहे थे उन्हें रोका भी गया है। अब डायरेक्ट आप लगा सकते हैं आरोप अमित शाह पे, वो उतना जायज़ नहीं लगता, लेकिन अंततोगत्वा अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो उसकी परमिशन ली जा सकती है, जंतर मंतर पर जाया जा सकता है। लेकिन चूंकि मामला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ डिप्यूट किया गया है, ऑफिसर्स हैं और लेकिन जो तस्वीरों में नज़र आता है वो हम ज़रूर दिखा सकते हैं कि रितु सिंह की गाड़ी को जो है यहाँ से निकलने दिया जा रहा है और पीछे बस है तो उनकी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है ताकि वो यहाँ से जाके प्रदर्शन ना कर दें। इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने। कई जो छात्र हैं वो बाहर हैं बैरिकेड से और यहाँ पर रितु सिंह को रोका गया है ताकि वो प्रदर्शन में ना जा सके। तो फिलहाल दौलत राम कॉलेज की में पढ़ाती थी रितु सिंह, जिनको निकाल दिया गया, उसको लेकर के वो पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रही हैं। उनके प्रदर्शन में चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के तमाम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट में गहमा गहमी भी रह चुकी है और काफ़ी चर्चित प्रोटेस्ट रहा है। अब देखते हैं कि कैसे आगे आने वाले समय पर रितु सिंह का प्रोटेस्ट जाता है। और फिलहाल तो यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ समर्थन के लिए आ रहे हैं रितु सिंह की, उनको पुलिस जो है डिस्पर्स कर रही है। पुलिस का कहना है कि इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। रितु सिंह का कहना है कि वो अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान को लेकर के आगे चल रही हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी लेकिन उन्हें वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। वो मांग कर रही हैं कि दौलत राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मामला कोर्ट तक भी चला गया था और यहाँ पर तस्वीरें कुछ चिंता पैदा करने वाली हैं। यहाँ से हम दिखाएं आपको कि रितु सिंह अपनी गाड़ी से निकल करके प्रदर्शन कर रही हैं। उनके वकील महमूद प्राचा यहाँ खड़े हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं। ना रितु सिंह को अंदर थाने जाने दिया जा रहा है और ना ही रितु सिंह को बाहर निकल के प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नज़दीक का पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है और सबको यहाँ अनाउंसर ये कहा जा रहा है धारा 144 लागू है, कोई यहाँ पर ना आए। आज कॉल था कि रितु सिंह प्रदर्शन करेंगी, प्रिंसिपल जो दौलत राम कॉलेज की उनकी अरेस्ट को लेकर के, और फिर उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। और किस तरीके से रोका है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।